मेरी तलवार को जंग लग चुका है निकोल। ज्यादातर जनरल हमारी बात से सहमत होंगे कि वो जंग के लिए तैयार है। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो वेसिलियस। Pusatını ne çok sıkı, ne çok zayıf. कोई भी तलवार उसके मालिक से तब तक वफादार नहीं होती जब तक उसका मालिक एक बहादुर जंगजू ना हो। Siz de öyle misiniz? Sen. Saldır. Daha gücünüzün yarısında bile değilsiniz. 7 düvelde 70 düşmanımız vardır. Evvela düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Kim güçlü, kim... Nereden yanınızda olacaktır. Bunu bil. Tanrı sizi korusun. Banşek Hatun. Evliliğini keşke Doğan'ım hayattayken düşüneydin. Ya şimdi Dündar Bey, benden uzak durasın. Senin zaafı yüzünden Doğan Alp öldü. Selamun aleyküm Dündar Bey. Hatalar da günahlar da biz insanlar içindir. Allah bizim tövbeyi... Efendim, Sen yaşadığın meseleden gerekli ders almışsın. Bunun üstesinden nasıl gelirim Halime Sultan? Acını anlarım. Lakin gayrı Dündar'ı mazur gör. Sağlam masasın. Adama bakasın. Öyle burası. Haydi burası. Kim vardır karşında? Kim vardır karşında? Sen varsın Balsalp. Böyle kilim çırpar gibi vurursun. Karşında sevdiğin varmış gibi şefkatli bakmayacağım. Kefereye vurur gibi vurasın. Kefereye vurur gibi vurasın. Haydi. Haydi. Ya kardeş ne dersin? Yazık ettin. Kardeş ben onun iyiliği için dedim. Güçlenmesi lazımdır. Aş yemesi lazımdır. Kardeş kefere yarım ağzıyla bunu çiğ. gideceğim buradan. Merak etmeyin efendim. Kızım var. Ertuğrul Bey'i bul. Ona sultanın gözü kör olmadan yetiş diyesin. Bu söyleyeceklerimi duyması gerek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.
अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड 76 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में कबीले के लोग ओराल के आदमियों के आगे नारे लगा रहे होते हैं और उन्हें कतील और गद्दार के रहे होते हैं। इतने में ओराल वहां आ जाता है और उन्हें कहता है, मैं आपको बेहतरी की और ले जा रहा हूँ और आप मेरी खिलाफ हो रहे हैं। दो आदमी आके कहते हैं, तुम गद्दार हो। ये सुन के ओराल उन्हें मार डालता है। ये सब देखे लोग डर जाते हैं और ओराल उन्हें कहता है, मेरी अतात ना करने का यही अंजाम होगा। और उसके बाद ओराल के आदमी उन्हें उनके खेमों में डालने लगते हैं। ओराल अपने मरकजी खेमे की ओर बढ़ने लगता है। खेमे के सामने 4 खवातीन को बांध के बैठाया गया था। उनमें से हलीमा सुल्तान, हेमा खातून, हफ्सा खातून और असलहन होती है। और ओराल मरकजी खेमे के सामने खड़ा होकर सबको कहता है, मैंने मेरे बाबा का खेमा और कबीला वापस ले लिया है। मैं अब उस गद्दार आलियार और अर्तुगरुल को मार के मेरे बाबा और मेरे बच्चे का इंतकाम लूंगा। ये सब सुनकर सब सिपाही ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और इतने में ओराल का एक सिपाही बाहर की तरफ तीर चलाता है जो वेसिलियस के पास जाके गिरता है। वेसिलियस का सिपाही कहता है, लगता है ओराल ने फतेह हासिल कर ली है। वेसिलियस कहता है, उम्मीद है ओराल ने कोई गलती नहीं की होगी। दूसरी तरफ अर्तारुल और आलियार कबीले की तरफ लौट रहे होते हैं। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। Askeri. इतने में अर्तुगरुल ओराल के पास पहुंच जाता है और ओराल हालिमा को पकड़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और अर्तुगरुल को कहता है, रुक जा वरना मैं हालिमा की गर्दन काट डालूंगा। और ओराल अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है, मगर इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता और अपने हथियार डाल देते हैं। इतने में हालिमा ओराल के हाथ पर काट लेती है और अर्तुगरुल ओराल की तलवार पकड़ लेता है और हालिमा छूट जाती है। Yaşasın cehennem.
मेरी तलवार को जंग लग चुका है निकोल। ज्यादातर जनरल हमारी बात से सहमत होंगे कि वो जंग के लिए तैयार है। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो वेसिलियस। Bu fırtına ne çok sıkı ne çok zayıf. कोई भी तलवार उसके मालिक से तब तक वफादार नहीं होती जब तक उसका मालिक एक बहादुर जंगजू ना हो। Siz de öyle misiniz? Sen Saldır. Daha gücünüzün yarısında bile değilsiniz. 7 düvelde 70 düşmanımız vardır. Evvela düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Kim güçlü, kim... Her daim yanınızda olacaktır. Bunu bil. Tanrı sizi polisizlik korusun. Banşek Hatun. Anneni keşke Doğan'ım hayattayken düşüneydin. Ya şimdi Dündar Bey. Benden uzak durasın. Senin zaafı yüzünden Doğan Alp öldü. Selamun aleyküm Dündar Bey. Hatalar da günahlar da biz insanlar içindir. Allah bizim tövbe Efendim, sen yaşadığın meseleden gerekli ders almışsın. Bunun üstesinden nasıl gelirim Halime Sultan? Acını anlarım. Lakin gayrı Dündar'ı mazur gör. Sağlam basasın. Adama bakasın. Öyle burası. Haydi burası. Kim vardır karşında? Kim vardır karşında? Sen varsın Balsalp. Ne böyle kilim çırpar gibi vurursun? Karşında sevdiğin varmış gibi şefkatli şefkatli bakmayacağım. Kefereye vurur gibi vurasın. Kefereye vurur gibi vurasın. Haydi. Haydi. Ya kardeş ne dersin? Yazık ettin abi. Kardeş ben onun iyiliği için dedim. Güçlenmesi lazımdır. Aş yemesi lazımdır. Kardeş kefere yarım ağzıyla bunu çiğ çiğ... gideceğim buradan. Merak etmeyin efendim. Kızına var. Ertuğrul Bey'i bul. Ona sultanın gözü kör olmadan yetiş diyesin. Bu söyleyeceklerimi duyması gerek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड 76 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में कबीले के लोग ओराल के आदमियों के आगे नारे लगा रहे होते हैं और उन्हें कतील और गद्दार के रहे होते हैं। इतने में ओराल वहां आ जाता है और उन्हें कहता है, मैं आपको बेहतरी की और ले जा रहा हूँ और आप मेरी खिलाफ हो रहे हैं। दो आदमी आके कहते हैं, तुम गद्दार हो। ये सुन के ओराल उन्हें मार डालता है। ये सब देखे लोग डर जाते हैं और ओराल उन्हें कहता है, मेरी अतात ना करने का यही अंजाम होगा। और उसके बाद ओराल के आदमी उन्हें उनके खेमों में डालने लगते हैं। ओराल अपने मरकजी खेमे की ओर बढ़ने लगता है। खेमे के सामने 4 खवातीन को बांध के बैठाया गया था। उनमें से हलीमा सुल्तान, हेमा खातून, हफ्सा खातून और असलहन होती है। और ओराल मरकजी खेमे के सामने खड़ा होकर सबको कहता है, मैंने मेरे बाबा का खेमा और कबीला वापस ले लिया है। मैं अब उस गद्दार आलियार और अर्तुगरुल को मार के मेरे बाबा और मेरे बच्चे का इंतकाम लूंगा। ये सब सुनकर सब सिपाही ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और इतने में ओराल का एक सिपाही बाहर की तरफ तीर चलाता है जो वेसिलियस के पास जाके गिरता है। वेसिलियस का सिपाही कहता है, लगता है ओराल ने फतेह हासिल कर ली है। वेसिलियस कहता है, उम्मीद है ओराल ने कोई गलती नहीं की होगी। दूसरी तरफ अर्तारुल और आलियार कबीले की तरफ लौट रहे होते हैं। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। Askeri. इतने में अर्तुगरुल ओराल के पास पहुंच जाता है और ओराल हालिमा को पकड़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और अर्तुगरुल को कहता है, रुक जाओ वरना मैं हालिमा की गर्दन काट डालूंगा। और ओराल अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है, मगर इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता और अपने हथियार डाल देते हैं। इतने में हालिमा ओराल के हाथ पर काट लेती है और अर्तुगरुल ओराल की तलवार पकड़ लेता है और हालिमा छूट जाती है। Yaşasın cehennem.
मेरी तलवार को जंग लग चुका है निकोल। ज्यादातर जनरल हमारी बात से सहमत होंगे कि वो जंग के लिए तैयार है। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो वेसिलियस। Bu fırtına ne çok sıkı, ne çok zayıf. कोई भी तलवार उसके मालिक से तब तक वफादार नहीं होती जब तक उसका मालिक एक बहादुर जंगजू ना हो। Siz de öyle misiniz? Sen. Saldır. Daha gücünüzün yarısında bile değilsiniz. 7 düvelde 70 düşmanımız vardır. Evvela düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Kim güçlü, kim... Her daim yanınızda olacaktır. Bunu bil. Banşik Hatun. Evliliğini keşke Doğan'ım hayattayken düşüneydin. Ya şimdi Dündar Bey, benden uzak durasın. Senin zaafı yüzünden Doğan Alp öldü. Selamun aleyküm Dündar Bey. Hatalar da günahlar da biz insanlar içindir. Allah bizim tövbeyi... Efendim, Sen yaşadığın meseleden gerekli ders almışsın. Bunun üstesinden nasıl gelirim Halime Sultan? Acını anlarım. Lakin gayrı Dündar'ı mazur gör. Sağlam basasın. Adama bakasın. Öyle vurasın. Haydi vurasın. Kim vardır karşında? Kim vardır karşında? Sen varsın Balsalp. Ne böyle kilim çırpar gibi vurursun? Karşında sevdiğin varmış gibi şefkatli şefkatli bakmayacağım. Kefereye vurur gibi vurasın. Kefereye vurur gibi vurasın. Haydi. Haydi. Ya kardeş ne dersin? Yazık ettin. Kardeş ben onun iyiliği için dedim. Güçlenmesi lazımdır. Aş yemesi lazımdır. Kardeş kefere yarım ağzıyla bunu çiğ çiğ... yapacağım buradan. Merak etmeyin efendim. Var. Ertuğrul Bey'i bul. Ona sultanın gözü kör olmadan yetiş diyesin. Bu söyleyeceklerimi duyması gerek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड 76 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में कबीले के लोग ओराल के आदमियों के आगे नारे लगा रहे होते हैं और उन्हें कतील और गद्दार के रहे होते हैं। इतने में ओराल वहां आ जाता है और उन्हें कहता है, मैं आपको बेहतरी की और ले जा रहा हूँ और आप मेरी खिलाफ हो रहे हैं। दो आदमी आके कहते हैं, तुम गद्दार हो। ये सुन के ओराल उन्हें मार डालता है। ये सब देखे लोग डर जाते हैं और ओराल उन्हें कहता है, मेरी अतात ना करने का यही अंजाम होगा। और उसके बाद ओराल के आदमी उन्हें उनके खेलों में डालने लगते हैं। ओराल अपने मरकजी खेमे की ओर बढ़ने लगता है। खेमे के सामने 4 खवातीन को बांध के बैठाया गया था। उनमें से हलीमा सुल्तान, हेमा खातून, हफ्सा खातून और असलहन होती है। और ओराल मरकजी खेमे के सामने खड़ा होकर सबको कहता है, मैंने मेरे बाबा का खेमा और कबीला वापस ले लिया है। मैं अब उस गद्दार आलियार और अर्तुगरुल को मार के मेरे बाबा और मेरे बच्चे का इंतकाम लूंगा। ये सब सुनकर सब सिपाही ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और इतने में ओराल का एक सिपाही बाहर की तरफ तीर चलाता है जो वेसिलियस के पास जाके गिरता है। वेसिलियस का सिपाही कहता है, लगता है ओराल ने फतेह हासिल कर ली है। वेसिलियस कहता है, उम्मीद है ओराल ने कोई गलती नहीं की होगी। दूसरी तरफ अर्तारुल और आलियार कबीले की तरफ लौट रहे होते हैं। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। Askeri. इतने में अर्तुगरुल ओराल के पास पहुंच जाता है और ओराल हालिमा को पकड़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और अर्तुगरुल को कहता है, रुक जा वरना मैं हालिमा की गर्दन काट डालूंगा। और ओराल अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है, मगर इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता और अपने हथियार डाल देते हैं। इतने में हालिमा ओराल के हाथ पर काट लेती है और अर्तुगरुल ओराल की तलवार पकड़ लेता है और हालिमा छूट जाती है। Yaşasın cehennem.
मेरी तलवार को जंग लग चुका है निकोल। ज्यादातर जनरल हमारी बात से सहमत होंगे कि वो जंग के लिए तैयार है। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो वेसिलियस। Pusatını ne çok sıkı, ne çok zayıf. कोई भी तलवार उसके मालिक से तब तक वफादार नहीं होती जब तक उसका मालिक एक बहादुर जंगजू ना हो। Siz de öyle misiniz? Sen. Saldır. Daha gücünüzün yarısında bile değilsiniz. 7 düvelde 70 düşmanımız vardır. Evvela düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Kim güçlü, kim... Her daim yanınızda olacaktır. Bunu bil. Tanrı sizi korusun. Banşek Hatun. Elini keşke Doğan'ım hayattayken düşüneydin. Ya şimdi Dündar Bey. Benden uzak durasın. Senin zaafı yüzünden Doğan Alp öldü. Selamun aleyküm Dündar Bey. Hatalar da günahlar da biz insanlar içindir. Allah bizim tövbe... Efendim, Sen yaşadığın meseleden gerekli dersi almışsın. Bunun üstesinden nasıl gelirim Halime Sultan? Acını anlarım. Lakin gayrı Dündar'ı mazur gör. Sağlam basasın. Adama bakasın. Öyle vurasın. Haydi vurasın. Kim vardır karşında? Kim vardır karşında? Sen varsın Balsalp. Böyle kilim çırpar gibi vurursun. Karşında sevdiğin varmış gibi şefkatli bakmayacağım. Kefereye vurur gibi vurasın. Kefereye vurur gibi vurasın. Haydi. Haydi. Ya kardeş ne dersin? Yazık ettin. Kardeş ben onun iyiliği için dedim. Güçlenmesi lazımdır. Aş yemesi lazımdır. Kardeş kefere yarım ağzıyla bunu çiğ. gideceğim buradan. Merak etmeyin efendim. Kızım var. Ertuğrul Bey'i bul. Ona sultanın gözü kör olmadan yetiş diyesin. Bu söyleyeceklerimi duyması gerek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड 76 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में कबीले के लोग ओराल के आदमियों के आगे नारे लगा रहे होते हैं और उन्हें कतील और गद्दार के रहे होते हैं। इतने में ओराल वहां आ जाता है और उन्हें कहता है, मैं आपको बेहतरी की और ले जा रहा हूँ और आप मेरी खिलाफ हो रहे हैं। दो आदमी आके कहते हैं, तुम गद्दार हो। ये सुन के ओराल उन्हें मार डालता है। ये सब देखे लोग डर जाते हैं और ओराल उन्हें कहता है, मेरी अतात ना करने का यही अंजाम होगा। और उसके बाद ओराल के आदमी उन्हें उनके खेमों में डालने लगते हैं। ओराल अपने मरकजी खेमे की ओर बढ़ने लगता है। खेमे के सामने 4 खवातीन को बांध के बैठाया गया था। उनमें से हलीमा सुल्तान, हेमा खातून, हफ्सा खातून और असलहन होती है। और ओराल मरकजी खेमे के सामने खड़ा होकर सबको कहता है, मैंने मेरे बाबा का खेमा और कबीला वापस ले लिया है। मैं अब उस गद्दार आलियार और अर्तुगरुल को मार के मेरे बाबा और मेरे बच्चे का इंतकाम लूंगा। ये सब सुनकर सब सिपाही ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और इतने में ओराल का एक सिपाही बाहर की तरफ तीर चलाता है जो वेसिलियस के पास जाके गिरता है। वेसिलियस का सिपाही कहता है, लगता है ओराल ने फतेह हासिल कर ली है। वेसिलियस कहता है, उम्मीद है ओराल ने कोई गलती नहीं की होगी। दूसरी तरफ अर्तारुल और आलियार कबीले की तरफ लौट रहे होते हैं। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। Askeri. इतने में अर्तुगरुल ओराल के पास पहुंच जाता है और ओराल हालिमा को पकड़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और अर्तुगरुल को कहता है, रुक जा वरना मैं हालिमा की गर्दन काट डालूंगा। और ओराल अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है, मगर इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता और अपने हथियार डाल देते हैं। इतने में हालिमा ओराल के हाथ पर काट लेती है और अर्तुगरुल ओराल की तलवार पकड़ लेता है और हालिमा छूट जाती है। Yaşasın cehennem.